Hello बच्चों, let's read the question. The question says the correct decreasing order of basic strength of following species is. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा बेसिक स्ट्रेंथ। ऐसे कंपाउंड्स जो कि लोन पेयर डोनेट कर सकें और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकें उन्हें हम बेस कहते हैं। क्वेश्चन में हमें 4 डिफरेंट स्पीसीज दिया हुआ है जिसमें से पहला है H2। हम जानते हैं प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, नॉर एसिडिक नॉर बेसिक। और अमोनिया NH3 एक वीक बेस होता है, सॉरी एक अच्छा बेस होता है, इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। इसको दूसरी तरीके से हम लिख सकते हैं वीक एसिड होता है ये। और हम अमोनिया से ही अपने बाकी स्पीसीज को कंपेयर करेंगे। यहां से हम ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि अमोनिया जो है वो अच्छा बेस होगा वाटर से। अब हम पहले कंपेयर करते हैं NH2 माइनस जो कि हमारा अमाइड आयन है। अमाइड आयन अगर देखा जाए तो NH3 या अमोनिया से अगर आप एक प्रोटॉन निकाल लीजिए तो हमें अमाइड आयन मिलेगा। और प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो अमोनिया यहाँ एसिड का काम कर रहा है और अमोनिया एक वीक एसिड होता है तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, विल बी स्ट्रॉन्ग। और क्योंकि अमाइड आयन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो ये रेडियली H प्लस या प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो हम लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर्स ऑन अमाइड इट विल रेडियली एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो अमोनिया के पर्सपेक्टिव से उसका कंजुगेट बेस अच्छा बेस होगा। अब आते हैं हम, ये था हमारा अमाइड। अब हम आते हैं OH माइनस की तरफ। OH माइनस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो यहां पे भी हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर 1 2 3 लोन पेयर है और वहीं नाइट्रोजन पे बस एक लोन पेयर है। और हम जानते हैं कि लोन पेयर इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए OH माइनस का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो रेडियली एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा जो कि स्टेबल है। अगर हम लिखें तो हमारा अमाइड आयन सबसे अच्छा बेस होगा इसमें, उसके बाद OH माइनस, देन हमारा अमोनिया और उसके बाद हमारा वाटर जो कि न्यूट्रल है। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा मैच हो रहा है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। अमाइड आयन NH3 से एक H प्लस डोनेट करने के बाद बनता है, यानी कि वहां पे NH3 बेस नहीं वीक एसिड की तरह काम करता है और वीक एसिड का कंजुगेट हमेशा स्ट्रांग होता है। और अमाइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंस से वो रेडियली एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए वो अमोनिया से भी ज्यादा अच्छा बेस कहलाता है। अब चलते हैं हम OH माइनस की तरफ। OH माइनस के ऊपर 3 लोन पेयर होता है, हम लिख भी लेते हैं 3 लोन पेयर्स जो आपस में इंटरेक्शन करके OH माइनस का स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देते हैं, इसीलिए OH माइनस रेडियली H प्लस एक्सेप्ट करके मोर स्टेबल H2O बनाता है। फिर NH3 हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये हम जानते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो 2 लोन पेयर होता है वो रेडियली ये डोनेट करके H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। और H2O न्यूट्रल होता है, यानी कि वो ना बेसिक होगा ना ही एसिडिक। लेकिन अगर आप यहां से कंपेयर करें तो H2O कंपेरेटिवली एसिडिक है, कंपैरेटिवली एसिडिक है, एसिडिक नहीं। और फिर यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अमाइड आयन OH माइनस आयन से ज्यादा बेसिक क्यों है, तो आप लिखिएगा कि OH माइनस इज कंजुगेट बेस ऑफ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड
That is why conjugate base of a strong acid is weak. So conjugate base OH minus is वीक। और मैंने पहले ही बता दिया OH माइनस NH3 से ज्यादा अच्छा बेस इसीलिए होता है क्योंकि इसके पास 3 लोन पेयर है। OH का स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है इंटरेक्शन करके, तो वो H प्लस एक्सेप्ट करके H2O बना लेता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।